ये कहानी है पहले प्यार के एहसास की। इस जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी कोई ना कोई ज़रूर पसंद आया है। यह है काशिमा रियोटो। वो 16 साल का एक लड़का है। उसके स्कूल में बहुत कम दोस्त है। वह स्वभाव से शर्मीला है। उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, लेकिन उसकी एक क्रश है जो उसी के स्कूल में उसी के क्लास में पढ़ती है। वो है शिराकावा रूना। वो दिखने में खूबसूरत है। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो चुका है। काशिमा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, क्योंकि वो अपनी क्रश को स्कूल में हर दिन देख सकता है। क्लास का हर लड़का शिराकावा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वो सोच ही रहा होता है कि वो मेरे जैसे स्वभाव में शर्मीले लड़के से कभी बात नहीं करेगी, और अब मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, लेकिन अब तक मेरे 2-3 दोस्त ही बने हैं। तभी शिराकावा उसके सामने आकर पेंसिल मांगती है। वो फटाफट अपनी पेंसिल देता है। वो उसे देखे ही जा रहा होता है। वो हर किसी की मदद करती है। वो उसे पेंसिल देते हुए थैंक यू कहती है। काशिमा को लगता है उसके जीने का मकसद पूरा हो चुका है। लंच टाइम में काशिमा अपने दोस्तों के साथ होता है। एग्जाम जल्दी आने वाला है, इसलिए उनके मम्मी पापा ने उन्हें फ़ोन में गेम खेलने से मना कर दिया है। वो शर्त लगाते हैं, अगर हम में से जिसके भी ज़्यादा नंबर आए उसे सबसे कम नंबर वाले का काम मानना होगा। कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। वो अपने नंबर दिखाते हैं। उन दोनों के कम नंबर आए हुए हैं। काशिमा के सबसे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं। वो कहते हैं तुम्हें जो लड़की पसंद है उससे अपने दिल की बात कहनी होगी। वो काशिमा के बारे में सोचने लगता है। वो उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि काशिमा को एक लड़की पसंद है। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो सोचता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शिराकावा मुझे मना करेगी तब मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे। ये मेरे लिए एक इम्तिहान की तरह है। वो उसके ख्यालों में ही खोया होता है। तभी शिराकावा उसके सामने आती है। वो पूछती है, क्या ये तुमने लिखा? वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा होता है, क्योंकि उसके सामने वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। वो हंसते हुए कहती है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तुम मुझे देखकर इतना क्यों शर्मा रहे हो? वो कहता है, तुमने सही कहा। वो सोचता है शिराकावा बहुत प्यारी है। वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो पूछती है, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? वो कहता है, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। वो सोचता है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ, या फिर शिराकावा मुझे चिढ़ा रही है। वो उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। काशिमा सोचता है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। वो मुस्कुराती है। वो अपने आप से कहता है, अगर ये सपना है तो मैं इस सपने से कभी जागना नहीं चाहता हूँ। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो दोनों साथ में घर जा रहे हैं। शिराकावा कहती है, लंबे समय तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता है। वो पूछता है, क्यों? शिराकावा कहती है, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, और वैसे भी मैं उस इंसान के साथ डेट करना चाहती हूँ जो मेरे प्रति वफादार हो। वो मेट्रो से घर जा रहे हैं। वो सोचता है, शायद शिराकावा के बारे में जो अफवाह फैली हुई है वो सच है। उसका कोई भी लड़का 3-4 महीने तक ही बॉयफ्रेंड बन सकता है। उसका स्टेशन आ चुका है। वो कहती, मैं जा रही हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने नहीं आओगे? वो उसके घर चले जाता है। काशिमा अपने घर जाने लगता है। वो कहती है, मेरे मम्मी पापा काम पर गए हुए हैं और मेरी दादी हुला डांस की क्लास लेने के लिए गई है। वो सोचता है, शिराकावा के घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही वहाँ होंगे। वो कहता है, क्या ये सही रहेगा? वो कहती है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है। वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। वो बेचैन है। वो चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। वो उसके कमरे को देखता है, जहाँ सिर्फ शिराकावा का ही सामान होता है। वो उसके कपड़ों को देखकर सोचता है, मुझे इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें देखूंगा। वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी शिराकावा कमरे के अंदर आती है। वो नीचे गिर जाता है। वो कहती है, ये दिखने में कितना प्यारा है ना, और मैं इसे पहनकर तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन वो मन में कहता है, हमें किसी की भी चीज़ों को उसकी इजाज़त के बिना नहीं छूना चाहिए। वो उसे बेड पर बैठने का इशारा करती है। वो सोचता है, मैं अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के बेड पर बैठूंगा। कहीं ये सपना तो नहीं है? शिराकावा कहती है, क्या तुम शावर लेना चाहते हो? वो सोचता है, आखिर ये कहना क्या चाहती है? वो अपनी टाई निकालती है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है।
काशिमा तो उसे देखता ही रह जाता है। वो सोचता है मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना है। क्या वो मेरे साथ अकेले में समय बिताना चाहती है? वो उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहती है क्या तुम मेरे साथ अकेले में समय नहीं बिताना चाहोगे? काशिमा कहता है अभी तो हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ है, हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। वो हैरान है। वो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। काशिमा कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। शिराकावा बोलती है हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में समय बिताना चाहता है। काशिमा कहते हैं हमें अपने रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है। तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा। शिराकावा कहती मुझे लगता है अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय नहीं बिताएगी तब वो दूसरी लड़की के साथ भाग जाएगा। उसे शिराकावा की बातें याद आती है। वो सोचता है शायद शिराकावा के बॉयफ्रेंड उसके शरीर को पाना चाहते थे, वो उससे प्यार नहीं करते थे। वो उससे फिर से पूछती है क्या तुम मेरे साथ अकेले में समय नहीं बिताना चाहते हो? वो मन में कहता है मैं चाहता हूँ, शायद मुझे मौका दोबारा ना मिले। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तब वो मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरह समझेगी। वो कहता है हमें आज ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं। वो सोचता है मुझे शिराकावा के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिल जाए। वो कहती है तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का तुम्हारी तरह होगा। वो उसे बताता है कि आज तक मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है क्या तुम सच में मेरे साथ अकेले समय बिताना चाहते हो? और अगर हाँ तब तुम मुझे बताना। काशिमा की सिर्फ एक ही इच्छा है, वो चाहता है शिराकावा भी उसे पसंद करे। रियोतो अकेले ही स्कूल जा रहा होता है। वो सोचता है शिराकावा मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। तभी वो उसे मैसेज करती है कि आज मैं ज़्यादा देर तक सोई हूँ। वो लिखता है तुम अकेले ही स्कूल चले जाना। वो लिखती है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो बोलता है शिराकावा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्लासरूम में शिराकावा के मैसेज को पढ़ रहा होता है। तभी वो क्लासरूम के अंदर आती है। वो अपने दोस्त से बात करने लगती है। वो जैसे ही रियोतो को देखती है उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को शिराकावा और अपनी डेट की कहानी सुनाता है। वो दोनों हैरान हैं। वो रियोतो से बोलते हैं शिराकावा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, हर लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसे डेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद वो क्लासरूम में शिराकावा से मिलता है। वो बोलती है कल रात तुम मेरे सपने में आए थे। वो घबरा कर बोलता है सच्ची? शिराकावा बोलती है कल रात सपने में तुम मेरे कमरे में थे। वो उसे देखता ही रह जाता है। कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं शिराकावा रियोतो जैसे इंट्रोवर्ट लड़के की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। रियोतो उनकी बातों को सुन लेता है। शिराकावा की दोस्त निकोरो गुस्से में रियोतो को देखने लगती है। वो डर जाता है। असलियत में निकोरो हर उस लड़के से नफरत करती है जो शिराकावा का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि पास्ट में हर कोई शिराकावा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहे थे। वो निकोरो को देखकर डर जाता है। जिसके बाद वो होमवर्क का बहाना मारकर वहाँ से चले जाता है। शिराकावा हर जगह उसका पीछा करती है। वो उसके हर समय करीब रहती है। शिराकावा की दोस्त सिर्फ रियोतो को ही गुस्से में देख रही होती है। वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है। वो उससे अकेले में पूछता है क्या तुमने यहाँ हमारे डेट के बारे में किसी को बताया है? वो बोलती है नहीं, मैंने सिर्फ निकोरो को हमारे डेट के बारे में बताया है। वो सोचता है तभी वो मुझे घूरे जा रही है। शिराकावा बोलती है क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया है? वो बोलता है हाँ मैंने बताया है। वो बोलती है निकोरो मेरी हाई स्कूल में सबसे पहले दोस्त बनी थी। वो समझ जाता है कि निकोरो तभी उसे घूरे जा रही है। वो बोलती है क्या हमें अपनी डेट के बारे में स्कूल से छुपा कर रखना है? वो बोलता है हाँ। वो मान जाती है। जिसके बाद वो इस वीकेंड पर डेट पर जाते हैं। घर पर रियोतो शिराकावा के ख्यालों में ही खोया होता है। वो उसे वीडियो कॉल करती है। वो उसे देखकर सोचता है शिराकावा बहुत प्यारी लग रही है। वो कहती है कल हम डेट पर जा रहे हैं और तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? वो कहते क्यों ना हम मूवी देखने के लिए चले। वो कहती है तुम्हें किस तरीके की मूवी देखना पसंद है? वो मन में सोचता है मैं बहुत कम मूवी देखता हूँ, इसलिए मुझे मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वो पूछती है तुम मेरे साथ डेट पर क्यों जा रहे हो? वो शर्माते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो उसे देखने लगती है। रियोतो के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है क्योंकि वह सोचता है शायद वो मेरे साथ होटल में समय बिताना चाहती है। जिसके बाद वो शॉपिंग करते हैं।
वो कहता है शिरिकावा घर के कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। वो बोलती है रियोतो तुमने तो अपने लिए कुछ शॉपिंग करी ही नहीं। वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहा था कि तुम्हें किस तरीके के कपड़े पसंद है। वो उसे देखने लगती है। वो सोचता है मैं शिरिकावा को पसंद करता हूँ। तभी निकोरू से कॉल करती है। वो कहती है मैं रियोतो के साथ डेट कर रही हूँ। रियोतो सोचता है निकोरू बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो घर पर शिरिकावा के मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है। 4 घंटे हो चुके हैं, उसने रियोतो के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लाइव स्ट्रीम पर वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। स्कूल में कुछ लड़के शिरिकावा को क्लब में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनसे कहती है मुझे इनके नियम नहीं पता, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती हूँ। रियोतो उसे दूर से देख रहा होता है। वो बोलते हैं रियोतो ये कहानी हम जैसे इंट्रोवर्ट लड़कों की है। वो घर आ चुका है। तभी शिरिकावा उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। वो सोचता है शायद शिरिकावा मेरे से ब्रेकअप करना चाहती है। वो उसे स्टेशन के पीछे बने हुए पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे मिलने के लिए चाहता है। वो जैसे ही उसे ब्रेकअप के लिए बोलने वाला होता है, तभी वो अपने स्मार्टफोन का बैक कवर दिखाते हुए कहती है ये कितना प्यारा लग रहा है ना। वो उसके लिए भी ऐसा ही बैक कवर लेकर आई है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय मैं निकोरू के साथ शॉपिंग कर रही थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो बोलता है मुझे लगा तुम मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम बहुत प्यारी हो और मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो साथ में घर जाते हैं। वो बताता है मिडिल स्कूल में मुझे एक लड़की पसंद थी। वो मेरे साइड वाली सीट में बैठा करती थी। मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने मुझसे बोला था कि शायद मुझे तुम जैसे अच्छे लड़के से प्यार ना हो जाए। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को पसंद करने का एहसास क्या होता है। जिसके बाद मैंने उससे अपने दिल की बात बताई कि मैं उससे पसंद करता हूँ। उसने मुझसे कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। जिसके बाद मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं की और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है अगर वो उस समय मान जाती तब मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती। वो उसे बताती है मेरे मम्मी पापा भी मिडिल स्कूल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और मेरा भी ऐसा ही सपना है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूं और अपने मम्मी पापा की तरह ज़िंदगी बिताऊं। वो उसे देखता ही रह जाता है। रात को वो उसे बताती है मुझे रियोतो पर विश्वास नहीं है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहती है मैं रियोतो के साथ खुश हूँ। क्लासरूम में वो शिरिकावा को देखकर शर्मा जाता है। तभी क्लासरूम के अंदर एक लड़की आती है। वो रियोतो की पहली क्रश है। वो उसे देखकर हैरान है। वो बोलती है मेरा नाम मारिया है और मैं यहाँ 3 साल के बाद आई हूँ। मुझे इस स्कूल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। क्लासरूम का हर लड़का मारिया को गाइड करना चाहता है क्योंकि वो शिरिकावा की तरह दिखने में खूबसूरत और प्यारी है। रियोतो कहता है मुझे मारिया को इग्नोर करने की ज़रूरत है क्योंकि वो मेरी पहली क्रश है। तभी टीचर उसे रियोतो के साइड वाली सीट में बैठने के लिए कहते हैं। शिरिकावा बिल्कुल खुश नहीं है। अब स्कूल में मारिया के आधे फैन बन चुके हैं और आधे फैन शिरिकावा के हैं। वो पूछती है क्या तुम काशिमा रियोतो हो? वो कहते हैं हाँ। क्लासरूम में हर किसी को पता लग चुका है कि मारिया रियोतो की मिडिल स्कूल की दोस्त है क्योंकि मारिया ने सबको बता दिया है। निकोरू रियोतो से अकेले में बात करना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। वो उसे बर्गर शॉप में लेकर जाती है। वो उसे गुस्से से देख रही है। रियोतो माफ़ी मांगता है। वो कहती है फ्रेंच फ्राइज़ ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए जब मैं ये सब खा लूँगी तब हम बात करेंगे। वो मान जाता है। वो ड्रिंक करता है। जैसे ही वो निकोरू को देखता है वो डर जाता है क्योंकि वो उसे गुस्से में देख रही होती है। वो कहती है क्या तुम जानते हो अगले रविवार शिरिकावा का जन्मदिन है? वो बोलता है क्या? वो गुस्से में कहती है तुम डेट कर रहे हो और तुम्हें उसका जन्मदिन तक याद नहीं है। वो बोलती है तुम शिरिकावा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो कहता है मैं शिरिकावा को लेकर सीरियस हूँ। निकोरू बोलती है तुम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो लेकिन तुम्हें आज तक उसका जन्मदिन याद नहीं है। वो माफ़ी मांगता है। वो बोलती है तुम्हें उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। वो जाने लगती है। वो उसे रोक कर पूछता है कि शिरिकावा को क्या चीज़ें पसंद है। निकोरू कहते तुम्हें उससे पूछना होगा। वो बताता है शिरिकावा ने मुझे स्मार्टफोन का बैक कवर ला कर दिया है और मैं भी उसके लिए
कुछ तोहफा खरीदना चाहता हूँ। उसने मुझे स्मार्टफोन का बैक कवर इसलिए ला कर दिया क्योंकि हमारी एनिवर्सरी को 1 वीक हो चुका था और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो उसे बताती है कि श्रीकावा को क्या चीजें पसंद है। कोई उनकी फोटो खींचता है। श्रीकावा रियोतो का स्टेशन पर इंतजार कर रही होती है। वो बताती है स्कूल ग्रुप में निकोरू और रियोतो की डेट के बारे में सबको पता लग चुका है और उन्होंने उनकी फ़ोटो भी खींची है। श्रीकावा पूछती है क्या तुम सच में निकोरू के साथ थे? वो बताता है अगले रविवार तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए मुझे तुम्हें तोहफा देना था और मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। जिसके बाद वो पूछता है क्या तुम रविवार को मेरे साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो? वो कहती है हाँ। वो अपने घर जाने लगती है। वो कहता है कहीं श्रीकावा जेलस फील तो नहीं कर रही थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वीक वो डेट पर जाते हैं। निकोरू ने जो कुछ रियोतो से कहा होता है वो श्रीकावा के लिए वो सारी चीज़ें करता है। श्रीकावा को बोबा टी बहुत पसंद है। वो पे करना चाहते हैं लेकिन रियोतो कहता है आज मैं हर चीज़ पे करूँगा। वो कहते हैं थैंक यू। वो कुछ जगहों पर निशान लगा रहा होता है क्योंकि कुछ दिन से वो कई दुकानों में गया था और उसने वहाँ सिर्फ बोबा टी ही पी थी। जिसके बाद वो बोबा टी के बारे में उसे बताता है। वो बात करना बंद कर देती है। वो उसे देखकर कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। श्रीकावा कहते तुम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो कहती है आज से पहले मेरे एक्स बॉयफ्रेंड में से किसी ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। जिसके बाद वो दूसरी दुकान में जाते हैं। रियोतो ने कुछ भी नहीं खाया इसलिए वो उसे पीने के लिए अपना ग्लास देती है। वो ड्रिंक करता है। वो उसी पाइप से पीती है। वो ये सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि श्रीकावा ने उसके पाइप से पिया है। वो दोनों ही साथ में बहुत खुश है। वो सोचता है मुझे मारिया के बारे में उसे बताना होगा। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी श्रीकावा भी उससे कुछ कहना चाहती है। वो दोनों एक कपल को देखते हैं। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ अब 1000 येन ही बचे हुए हैं और मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। श्रीकावा कहती है क्यों ना हम अगले वीक एक ऐसी जगह में जाए जो हमें हमेशा के लिए याद रहे। रियोतो उसकी बात को मान लेता है। स्कूल में कुछ लड़के श्रीकावा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो डेट पर गई थी लेकिन उसने अपना मनी बिल्कुल खर्च नहीं किया और वो जब भी डेट पर जाती है तब वो अपना मनी साथ लेकर नहीं आती है। इसीलिए तो उसके बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं। रियोतो उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो बोलता है अब श्रीकावा के बारे में हर कोई झूठी अफवाह फैला रहा है। लंच टाइम में निकोरू उनके सामने आती है। रियोतो के दोस्त निकोरू को देखकर डरकर भाग जाते हैं। वो बोलती है तुम्हारे दोस्त मुझे देखकर डर के क्यों भाग गए और मैंने तुम्हारे और श्रीकावा की डेट के बारे में सुना है। वो उससे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने श्रीकावा के बारे में सारी बातें सच बताई थी कि उसे किस तरीके की चीज़ें पसंद है। वो बोलता है क्या तुमने श्रीकावा के बारे में अफवाह सुनी है? वो कहती है हाँ लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बारे में यह अफवाह फैला कौन रहा है। निकोरू इस समय गुस्से में है क्योंकि वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त श्रीकावा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। क्लास में मारिया अपना खाना रियोतो के साथ शेयर करती है। वो उसके हाथों को छूती है। टीचर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। मारिया उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि पास्ट में उसने रियोतो के फीलिंग्स को समझा नहीं था। अब वो रियोतो की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मारिया पूछती है क्या वो इस स्कूल में पढ़ती है? वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो कहती है लगता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। रियोतो श्रीकावा की ओर देखता है। वो अपनी दोस्तों के साथ खुश है। वो जैसे ही उसे बताने वाला होता है तभी वो याद करता है क्लास के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो निकोरू के साथ डेट कर रहा है। वो बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं किसके साथ डेट कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अकेले में सोचता है अगर स्कूल में सबको पता लग चुका कि श्रीकावा का बॉयफ्रेंड मैं हूँ तो हर कोई श्रीकावा का मजाक उड़ाएगा। तभी वो एक लड़के को श्रीकावा से बात करते हुए देखता है। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। श्रीकावा बोलती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो बोलता है कारी ने मुझसे कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बोलती है मैंने कारी को नहीं बताया है। वो कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? क्या वो इस स्कूल में पढ़ता है? वो कहती है मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव का है और वैसे भी ये एक सीक्रेट है। वो बोलता है श्रीकावा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं तुम्हें बोर तो नहीं करता है? वो कहती है वो मेरे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है
और वैसे भी अगर पूरी दुनिया को पता लग गया कि मेरा बॉयफ्रेंड ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है तो मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। रियोतो हैरान है। क्लासरूम में मारिया रियोतो से कहती है, क्या तुम शिरिकावा को जानते हो? वो एक ऐसी लड़की है जो लड़कों को सेड्यूस करती है। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और उसके बॉयफ्रेंड डेट पर अपना मनी खर्च करते हैं। शिरिकावा अपना मनी बिल्कुल खर्च नहीं करती है। वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? वो कहती है, हाँ मैंने सुना है। जिसके बाद वो याद करता है शिरिकावा अपना मनी खुद खर्च करना चाहती थी, लेकिन उसने शिरिकावा को मनी खर्च करने से रोका था। वो शिरिकावा के बारे में बुराई कर रही होती है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड का मनी खर्च कर दी है। और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उस पर मनी खर्च करने से मना करता है, वो दूसरे बॉयफ्रेंड बना लेती है। रियोतो गुस्से में कहता है, मारिया क्या तुम सच में शिरिकावा को नापसंद करती हो? तुम उसके बारे में बहुत गलत बातें कह रही हो। वो कहते, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है, शिरिकावा अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत करती थी। मारिया कहते, तुम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे जानते हो? वो सबके सामने कहता है, क्योंकि शिरिकावा मेरी गर्लफ्रेंड है। हर किसी ने उनकी बातों को सुन लिया है। वो सब हैरान है। क्लास में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि शिरिकावा का बॉयफ्रेंड रियोतो है। वो कहती है, रियोतो सही कह रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हर कोई हैरान है। क्लासमेट कहते हैं, शिरिकावा के बारे में गलत अफवाह किसने फैलाई थी कि वो लड़कों के मनी का यूज़ करती है। मारिया गुस्से में क्लासरूम से बाहर चली जाती है। रियोतो उसका पीछा करता है। वो कहती, मेरे पास मत आओ। रियोतो बोलता है, क्या तुम ही हो जिसने शिरिकावा के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी? मारिया कहती है, तो क्या हुआ? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे से मेरा सब कुछ छीने, क्योंकि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ। रियोतो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहते, तुम मुझसे झूठ कह रही हो। वो बताती है, जब मैं 5th ग्रेड में थी तब मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया था और मैंने अपनी मामा का सरनेम लगाना शुरू कर दिया था और उसने पापा का सरनेम लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद मेरी मामा ने दूसरी शादी की। पिछले महीने उनका तलाक हो गया और अब हम अपने दादा दादी के घर रहने के लिए आए हैं। रियोतो बोलता है, क्या तुम सच में शिरिकावा की बहन हो? वो बोलती है, मैं नहीं चाहती ये सच हो, क्योंकि शिरिकावा को बचपन से सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। वो मेरे पापा की आंखों का तारा थी। मैं स्वभाव से इंट्रोवर्ट थी। मैं अपनी फीलिंग्स को किसी को भी नहीं बता पाती थी। बचपन में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे अपने घर से दूर जाना पड़ा। मैंने अपना सरनेम बदला, जिसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शिरिकावा को सब कुछ मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था और तब से मैंने ठान लिया कि मैं वो लड़की बनकर दिखाऊंगी जिससे हर कोई प्यार करे इस स्कूल में। रियोतो कहता है, तुमने उसके बारे में ऐसी अफवाह क्यों फैलाई? मारिया बोलती है, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे होंगे कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। रियोतो कहता है, तुम्हारा तरीका गलत है। वो कहती है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ। रियोतो बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मम्मी पापा ने एक दूसरे से तलाक क्यों लिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो हैरान हो जाती है। वो बोलता है, मैं बिल्कुल स्वभाव से तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पाता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं सामने वाला इंसान मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देगा और शायद वो मुझसे नफरत करने लगेगा। हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जब मैंने शिरिकावा को देखा मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छी लड़की है। वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है। अगर हम अभी से अपने दिल में नफरत पालेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो कहती, मैं जानती हूँ। रियोतो कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा या फिर जिससे तुम प्यार करोगी। वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। रियोतो से बच जाता है। वो कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। रियोतो चले जाता है। वो इस समय उदास है। रियोतो क्लासरूम में आ रहा होता है, तभी शिरिकावा उसके सामने आती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी निकोरू वहाँ आती है। वो डर जाता है। वो बोलती है, तुमने सबको शिरिकावा के बारे में बताकर अच्छा काम किया। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। शिरिकावा बोलती है, तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको क्यों बताया? रियोतो बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि लोग तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाए। श्रीकावा की आंखों में खुशी के आंसू है। वो बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में गलत अफवाह किसने फैलाई। जैसे ही रियोतो कुछ बोलने वाला होता है तभी वो बोलती है, मारिया ने तुम्हें मेरे बारे में ज़रूर बताया होगा, और वैसे भी मैं अपने जन्मदिन के दिन तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताना चाहती थी। सच कहूँ तो मारिया एक अच्छी लड़की है और तुमने मेरे बारे में गलत अफवाह पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, और वैसे भी डेट से पहले तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो बोलता है, मैं तुम्हें अब पसंद करता हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो तुम्हें पसंद ना हो, और वैसे भी गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। हमें अतीत के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो बीत चुका है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। श्रीकावा बोलती है, मारिया हमारे स्कूल में क्यों आई होगी। वहीं दूसरी ओर मारिया को एहसास होता है कि वो रियोतो को पसंद करने लगी है। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। वो बोलता है, श्रीकावा के बारे में सबको पता लग चुका है और अब मैं सच में स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो हिम्मत करके स्कूल जाता है। स्कूल में वो सोचता है कि उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाएंगे। श्रीकावा की दोस्तों से गुड मॉर्निंग विश करती है। वो क्लासरूम के अंदर बैठकर सोच रहा होता है कि शायद क्लासमेट उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी श्रीकावा क्लासरूम के अंदर आती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश है। लंच टाइम में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बोलती है, तुम खाली दिनों में घर पर क्या करते हो। वो बताने से डर रहा होता है। श्रीकावा बोलती है, कहीं तुम ऐसी चीज़ तो नहीं करते हो जो तुम किसी को बता नहीं सकते हो। वो घबरा कर कहता है, ऐसा नहीं है। मुझे घर पर ऑनलाइन वीडियो गेम पर जो कमेंट्री करते हैं वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद वो उसे एक प्रोफेशनल गेमर केन के बारे में बताने लगता है। श्रीकावा हैरान है। रियोतो उसे देखकर समझ जाता है कि श्रीकावा को कुछ समझ नहीं आया है और उसने शायद कुछ ज़्यादा बताकर गलती कर दी है। वो बोलती है, मुझे ऑनलाइन वीडियो गेम देखना पसंद है। जिसके बाद वो साथ में वीडियो देखते हैं। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। रियोतो उसे किस करना चाहता है। जिसके बाद वो ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। वो बोलते हैं, तुम्हें श्रीकावा के बारे में हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। वो घबरा जाता है। वो बोलते हैं, तुम हमारे दोस्त हो इसलिए हम तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। असलियत में वो दोनों रियोतो से जेलस हो रहे होते हैं। रियोतो कहता है, हमारे बीच में किस बहुत जल्दी होगी, क्यों ना हम एक दूसरे के हाथ को पकड़े। जिसके बाद वो उसे अगली डेट पर पार्क में जाने के लिए बोलता है। श्रीकावा जाने के लिए मान जाती है। वो क्लासरूम में सोचता है कि पार्क में वो श्रीकावा को बोट पर बैठने के लिए कहेगा, और जैसे ही वो बोट पर चढ़ने लगेगी तभी उसका पैर फिसलेगा। जिसके बाद वो नीचे गिरने लगेगी। तभी मैं उसके हाथ को पकड़ूंगा। वो ये सोचकर ही खुश हो रहा होता है। तभी टीचर रियोतो से पूछती है, मैं इस क्लास में क्या पढ़ा रही हूँ। मारिया रियोतो की मदद करती है। रियोतो से थैंक यू कहता है। मारिया बोलती है, क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो। मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों नेक्स्ट वीकेंड डेट पर जाते हैं। श्रीकावा को बोट पर बैठने के लिए बोलता है। श्रीकावा बोलती है, मुझे लगा हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है। वो शर्माने लगता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी निकोरू ने मैसेज कर दी है। वो बोलती है, तुम्हें अपना खाना पूरा खत्म करना होगा। श्रीकावा बताती है, निकोरू ने मुझे आज सुबह जल्दी उठाया और उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। वो श्रीकावा के हाथ का बना हुआ खाना खा कर कहता है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वो बोलती है, सच में। जिसके बाद वो बोट की सैर करते हैं, लेकिन श्रीकावा उसके हाथ को नहीं पकड़ती है। उसका सपना टूट जाता है। उसने श्रीकावा के हाथ को पकड़ने के लिए क्या क्या सपने देखे थे, वो सब टूट चुका है। वो दोनों बोट के ऊपर बैठे होते हैं। रियोतो सोचता है, मैं श्रीकावा के हाथ को पकड़ने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उनकी सैर पूरी हो चुकी है। वो बोट से नीचे उतरता है। वो सोचता है श्रीकावा पक्का नीचे गिरने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मज़े में नीचे उतरती है। उसे बोट की सैर करके बहुत अच्छा लगा। उसने अपने हाथों से मौका भी गंवा दिया है। वो साथ में घर जाने लगते हैं। रियोतो कुछ नहीं कह रहा होता है। श्रीकावा बोलती है, मैं ब्रेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। वो बोलता है, तुम क्या बात कर रही हो। श्रीकावा बोलती है, क्या तुम
मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो? वो बोलता है मैं पागल नहीं हूँ जो मैं तुमसे ब्रेकअप करूँगा। वो बोलती है तुम हमेशा सीरियस रहते हो। जिसके बाद वो अपने दिल की बातों से बताता है। जिसके बाद वो शर्माते हुए बोलता है मैं बोट की सैर करना चाहता हूँ। वो बोलती है तुम्हें बोट की सैर करना इतना पसंद है? जिसके बाद वो दोनों बोट की सैर करते हैं। आखिरकार रियोतो ने श्रीकावा के हाथ को पकड़ लिया है। वो उसे बोट पर उतारता है। वो बोलती है मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहती थी, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। रियोतो बोलता है मैं भी। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। श्रीकावा उसके करीब जाती है और आखिर में जो रियोतो चाहता था वो हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है। श्रीकावा बोलती है हम दोनों यही चीज़ चाहते थे और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। शाम हो चुकी है। वो घर जाने लगते हैं। वो बोलती है तुम्हें मुझे मेरे निकनेम से बुलाना होगा। वो शर्माते हुए उसका निकनेम बोलने लगता है। रियोतो श्रीकावा के करीब रहना चाहता है। वहीं दूसरी ओर मारिया का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है। वो रियोतो के साथ डेट करना चाहती है। वो रियोतो को पसंद करने लगी है और अब वो एक ऐसी लड़की बनना चाहती है जो रियोतो को पसंद हो। रियोतो और श्रीकावा बर्गर शॉप में है। श्रीकावा इंग्लिश में थोड़ी कमज़ोर है। वो पूछती है रियोतो इस लाइन का मतलब क्या है, क्यों ना मैं अपने दोस्त से पूछूं। रियोतो कहता है तुम्हें उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। जिसके बाद वो श्रीकावा को उस लाइन का मतलब बताता है कि इस दुनिया में हर किसी ने कभी ना कभी किसी न किसी से झूठ ज़रूर कहा होगा। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उस आदमी के बारे में जिसने तुमसे झूठ कहा है, दूसरे शब्दों में वो तुम्हारे प्रति ईमानदार है। कावा कहती है तुम तो ईमानदार हो। हर लड़का इस दुनिया में ईमानदार बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है तुम ईमानदार हो और वैसे भी मुझे तुम पर विश्वास है। श्रीकावा बोलती है हमारे रिलेशनशिप को 1 महीना पूरा होने वाला है, क्यों ना हम डेट पर जाए, हम बीच पर जाएंगे। वह सोचने लगता है श्रीकावा स्विम सूट में कैसी लगेगी। वो बोलती है तुम किस ख्यालों में खोए हो। वो बोलता है मैं तैयार हूँ। श्रीकावा बोलती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगले दिन क्लासरूम में श्रीकावा अपने इंग्लिश के टेस्ट के नंबर बता दी है। वो बोलते तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इसके बाद वो रियोतो से इंग्लिश के नंबर पूछती है। रियोतो के नंबर ज़्यादा आए होते हैं। मारिया भी उस क्लासरूम में होती है। वो उनकी बातों को सुन रही होती है। जिसके बाद रियोतो अपने दोस्त से मिलता है। उनके नंबर भी अच्छे आए हुए हैं। वो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मज़े करेंगे क्योंकि इस बार उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। मारिया रियोतो का इंतज़ार कर रही है। वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो बोलती है रियोतो तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, मुझे इंग्लिश सिखाने में मदद कर सकते हो। वो बोलता है मैंने श्रीकावा से वादा किया है कि मैं उसे इंग्लिश सिखाऊंगा। मारिया कहती है क्यों ना तुम गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुझे इंग्लिश सिखाओ। वो मारिया की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो बोलती है मुझे मैथ सब्जेक्ट भी समझ नहीं आता है, क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हो। वो बोलता है मैथ मेरे दोस्त इची को बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्यों ना मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूं। वो बोलती है ठीक है तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दो। वो उसे इची का फ़ोन नंबर बताने लगता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारे दोस्त का नहीं तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। वो बोलता है मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। वो बोलती है ठीक है। कुछ दिन के बाद मारिया रियोतो को मैसेज करती है कि तुम 23 तारीख को फ्री हो, क्या तुम स्टडी में मेरी मदद कर सकते हो। वो उसे रिप्लाई करता है कि उस दिन मेरी क्लास है। मारिया उसे मैसेज करती है क्यों ना तुम 23 तारीख के बाद मेरी स्टडी में मदद करो और किस दिन तुम फ्री होंगे। श्रीकावा उसके सामने आती है। वो उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है। वो बीच पर आ चुके हैं। रियोतो कपल्स को देख रहा होता है। तभी श्रीकावा उसकी आंखों को ढकती है। वो पूछती है मैं कौन हूँ। वो बोलता है तुम श्रीकावा हो। वो जैसे ही उसे देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि श्रीकावा ने बिकनी पहनी हुई है। वो सोचता है इस समय मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वो एकदम एक गॉडेस की तरह लग रही है। श्रीकावा बोलती है क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। वो बोलता है तुम दिखने में खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद वो बोलती है जिन लड़कियों ने बिकनी पहनी हुई है क्या तुम्हें उनके साथ डेट करने में मज़े आ रहे हैं। वो बोलती है रियोतो आज तुम एक लड़की के साथ डेट कर रहे हो जिसने बिकनी पहनी हुई है, क्या तुम्हें मज़े आ रहे हैं।
और इस समय तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है और अब तुम मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो बीच के किनारे बैठे होते हैं। वो उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है। वो उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगा रहा होता है। वो इस समय दूसरी दुनिया में ही है। वो था टाइम का टेबल सोचने लगता है। रियोतो कपल्स को देख रहा होता है। वो सोचने लगता है, श्रीकावा के शरीर पर सनस्क्रीन लगाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल में उन बॉयफ्रेंड के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर पर सनस्क्रीन लगाते हुए बात करते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो साथ में समय बिताते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। श्रीकावा उसे बताती है कि मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने वाली हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शॉपिंग की। मैंने 30 से ज़्यादा स्विम सूट पहन कर देखे, मुझे ये पसंद आया। जिसके बाद मेरी दोस्त मेरे घर पर आई। उसने मेरे नाखून पर नेल पेंट लगाई ताकि नेल पेंट के साथ ये ड्रेस मैच हो। कुछ समय के बाद मौसम बिगड़ता है। वो दोनों एक इन के बाहर रुक जाते हैं। वो अपने घर पर फ़ोन करते हैं। श्रीकावा अपने डैड को फ़ोन करती है। जिसके बाद रियोतो बोलता है, श्रीकावा तुम्हारे डैड ने तुमसे क्या बोला? वो उसे बताती है, मैंने अपने डैड को बताया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ, तब उन्होंने मुझे इनमें रहने की इजाज़त दे दी। वो बोलता है, मेरे घर वालों ने भी मुझे इनमें रहने की इजाज़त दे दी है। वो दोनों इनके अंदर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक कमरे का प्राइस बताती है। श्रीकावा बोलती है, हम एक ही रूम लेंगे। रियोतो हैरान है। जिसके बाद वो कमरे में जाते हैं। वो बोलता है, श्रीकावा क्या तुम शावर लेना चाहोगी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। वो बोलती है, तुम्हें भी तो शावर लेना है। वो बोलता है, मैं बाद में शावर लूँगा। जिसके बाद वो सिटअप करने लगता है। वो सोचता है, हमारा रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। थोड़े समय के बाद श्रीकावा कमरे में आती है। वो सिटअप कर रहा है। वो बोलती है, क्यों ना मैं तुम्हारी टमी को छू। वो जैसे ही उसके टमी को छूने लगती है, रियोतो से दूर हट जाता है। वो बोलता है, मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। वो इस समय सोच रहा है कि श्रीकावा उससे ज़रूर नफरत करेगी, क्योंकि उसने श्रीकावा को अपना टमी नहीं छूने दिया। जिसके बाद वो साथ में खाना खाते हैं। वो उसे पानी का ग्लास देती है। रियोतो कहता है, शुक्रिया। वो उसे घूरने लगता है। वो बोलती है, तुम मुझे ऐसे मत घूरो, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर मेकअप बिल्कुल नहीं किया है। वो बोलता है, तुम बिना मेकअप के भी खूबसूरत लग रही हो। तुम इस समय बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो बोलती है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। रात को उन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। श्रीकावा बोलती है, रियोतो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? वो बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? श्रीकावा उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। जब वो दोनों बोट पर थे तब वो सच में उसे किस करना चाहती थी। वो मन में बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ और मैं अब सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ और सच कहूँ तो इस समय हमें इंटीमेट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर और दिल को अच्छा लगेगा। रियोतो कहता है, क्यों ना हम सो जाए। वो कहती है, रियोतो इस दुनिया में कुछ लड़के हैं जो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। तुम बिल्कुल उनसे अलग हो। तुम लड़कियों की इज्जत करते हो। तुम इतना अच्छी क्यों हो? वो बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। श्रीकावा कहती है, क्या मैं थोड़ी सेल्फिश हो सकती हूँ? वो बोलता है, ज़रूर। वो बोलती है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? रियोतो उसे पहली बार गले लगाता है। रात को वो दोनों सो जाते हैं। वही दूसरी ओर मारिया अपने घर पर होती है। वो रियोतो के मैसेज का इंतज़ार कर रही है। रियोतो ने उसे अब तक मैसेज नहीं किया। वो बोलती है, काश मैं श्रीकावा होती जिस लड़की को रियोतो पसंद करता है। अगले दिन रियोतो श्रीकावा को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। तभी वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ निकोरू पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वो उसे अपनी डेट के बारे में सब कुछ बताता है। निकोरू श्रीकावा की सबसे अच्छी दोस्त है जो उसकी बहुत परवाह करती है। वो उसे डेट के कुछ टिप्स भी देती है। वो कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं श्रीकावा को हमेशा खुश रखूँगा। वो बोलती है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वो घर जा रहा होता है। वो सोचता है कि अगर श्रीकावा मुझे
हमारे रिलेशनशिप के दूसरे महीने की एनिवर्सरी पर बाहर जाने के लिए बोलेगी, तब मैं उसे शर्मिंदा बिल्कुल महसूस नहीं कराऊंगा। तभी श्रीकावा उसे कॉल करती है। वो उसे बताती है कि मैं इस समय अपनी मामा के घर पर हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो चुकी थी। मैं अपनी मामा से मारिया के बारे में बात कर रही थी कि हम दोनों पहली बार स्कूल में एक दूसरे से कैसे मिले। मैं तुम्हें इस समय मारिया के नंबर से कॉल कर रही हूँ और इस समय मैं स्कूल में तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बोलता है, मुझे इस समय नींद आ रही है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो स्कूल में बात करने के लिए मान जाता है। वो स्कूल पहुँच चुका है। वो स्टूडेंट्स को घर जाते हुए देखता है। तभी वो मैसेज करता है कि श्रीकावा, मैं स्कूल में पहुँच चुका हूँ। वो उसे मैसेज करती है कि तुम्हें वेयर हाउस में जाना है। वो वेयर हाउस में पहुँचता है। उसके सामने एक लड़की होती है। वो बोलता है, श्रीकावा। वो बोलती है, रियोतो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। रियोतो हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, श्रीकावा, एक दिन ज़रूर। जैसा वो इस समय मेरे बारे में महसूस कर रही है, वो कुछ समय के बाद वैसा महसूस करना बंद कर देगी। उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो मन में कहता है कि श्रीकावा के मन में जो फीलिंग्स मेरे लिए है वो एक दिन ज़रूर बदल जाएगी। वो बोलता है, श्रीकावा कि वेयर हाउस है, क्या तुम सच में इस जगह वो करना चाहती हो? वो उसके करीब जाती है। वही दूसरी ओर हम श्रीकावा को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। वो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही है कि मुझे रियोतो पर पूरा विश्वास है। वो एक अच्छा लड़का है जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो रियोतो को गले लगाती है। रियोतो समझ जाता है कि सामने वाली लड़की श्रीकावा नहीं है। वो बोलता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो बताती है, मैं मारिया हूँ। भले ही श्रीकावा और मेरी शक्ल एक दूसरे से ना मिलती हो, लेकिन हमारी आवाज़ एक जैसी ही है। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं श्रीकावा की तरह बनकर रह सकती हूँ। रियोतो बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। हमारे बीच में आज जोर कुछ भी होगा, मैं उसके बारे में श्रीकावा को कभी नहीं बताऊंगी। वो रियोतो के करीब जाने लगती है। वो मारिया से दूर जाने लगता है। वो बोलती है, रियोतो, तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रही हो? वो बोलता है, क्योंकि मैं श्रीकावा को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। मैं उसे धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वॉचमैन स्टोर रूम का गेट खुला हुआ देखता है। वो स्टोर रूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है क्योंकि वो दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। वो पार्क में बैठे हुए हैं। रियोतो बोलता है, मारिया, क्या तुम श्रीकावा से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझे स्कूल में मिलने के लिए बुलाया? वो बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रियोतो हैरान हो जाता है। वो बोलती है, भले ही तुम्हें मुझे श्रीकावा के बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए डांटा था, और तुम पहले लड़के थे जिसने मुझसे अपने दिल की बात कही। उस समय हमारे बीच में श्रीकावा नहीं थी। सच तो ये है, मैं अब श्रीकावा बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी इंसान है। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये सब सोच के बहुत दर्द हो रहा है जब मैं तुम्हें श्रीकावा के साथ देखती हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मारिया की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो रियोतो से माफ़ी मांगने लगती है। रियोतो को मारिया को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बोलती है, प्लीज़ थोड़े समय के लिए मेरे साथ रह जाओ। कोई उनकी छुप कर फोटो खींचता है। अगले दिन वो स्कूल में होता है। रियोतो को इस समय मारिया की फिक्र हो रही है। तभी उसे याद आता है, निकोरू ने उसे बोला था कि उसे श्रीकावा के प्रति ईमानदार रहना है। उसे श्रीकावा को बिल्कुल धोखा नहीं देना है। क्लासरूम में रियोतो के दोस्तों से डांटते हैं क्योंकि हर किसी को कल रात मारिया और रियोतो साथ में थे ये पता लग चुका है। वो उसे फोटो दिखाते हैं। रियोतो हैरान हो जाता है। तभी मारिया क्लासरूम के अंदर आती है। उसकी आंखों में खुशी नहीं है। वो रियोतो को देखती है। हर कोई उसे देख रहा होता है, जिसके बाद वो अकेले में बात करती है। मारिया बोलती है, मैंने किसी को भी कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। वो बोलता है, मैं जानता हूँ, और वैसे भी मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हर किसी को बताने के लिए तैयार हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, और अब मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे फ़ोन नंबर को डिलीट कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। रियोतो बोलते, मैं समझ गया हूँ। वो जाने लगता है। वो बोलती है, रियोतो, पास्ट में अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती तो श्रीकावा के बदले मैं तुम्हारे साथ होती। जैसे ही वो पीछे देखते वो हैरान हो जाते हैं।
क्योंकि वहाँ निकोरू और श्रीकावा होते हैं। उन दोनों ने उनकी बातों को सुन लिया है। श्रीकावा बोलती है, रियोतो क्या ये सच है? मारिया वो लड़की थी जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। मारिया गुस्से में चले जाती है। निकोरू बोलती है, तुम जा कर रही हो मारिया? श्रीकावा को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। वो रियोतो की बातों को नहीं सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाने लगती है। वो जैसे ही उसके फ़ोन को उठाने वाला होता है, निकोरू श्रीकावा के फ़ोन को उठा दिया और बोलती है, तुम बेकार इंसान हो। निकोरू रियोतो को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो श्रीकावा की बहुत अच्छी दोस्त है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। मारिया अपने फ़ोन से रियोतो के नंबर को डिलीट कर दी है। वही दूसरी ओर श्रीकावा रो रही होती है। निकोरू से संभाल रही होती है। रियोतो क्लासरूम में होता है। वो सोच रहा होता है कि श्रीकावा इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही होगी। रियोतो ने गर्मियों की छुट्टियों में शॉर्ट टर्म कोर्स इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है। 2 वीक हो चुके हैं। वो हर दिन श्रीकावा को मैसेज करता है लेकिन वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो उसके घर भी जाता है लेकिन वो जानता है उसने गलती की है, इसलिए वो उससे बिना मिले ही चले जाता है। वो सोचता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। रियोतो के दोस्त चीबा ब्रिज पर है। वो सब मज़े कर रहे हैं। वो ऑनलाइन वीडियो गेम देख रहे हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ वो श्रीकावा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो रियोतो को मैसेज भेजते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है। रियोतो क्लासरूम छोड़कर चीबा ब्रिज में जाने लगता है। वो उसे एड्रेस देते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में है। निकोरू और श्रीकावा सेल्फी ले रहे होते हैं। रियोतो ने देख रहा होता है। तभी एक लड़का श्रीकावा के पास जाता है। रियोतो उन्हें साथ में देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि श्रीकावा का वो लड़का बॉयफ्रेंड है। निकोरू बोलते हैं क्यों ना साथ में हम एक सेल्फी ले। वो बोलता है अभी मैं काम कर रहा हूँ। रियोतो को याद आता है ये तो वही लड़का है जो श्रीकावा के साथ था। श्रीकावा उसके हाथ को पकड़ती है। निकोरू कहते तुम हमेशा ऐसा करती हो। वो बोलती है हम कभी कभी तो मिलते हैं। वो रियोतो को देखकर सोचता है शायद वो एक कस्टमर है। वो उसके पास जाता है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। रियोतो कहते श्रीकावा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शायद मुझे आने में देर हो चुकी है। वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई बात है। वो बोलता है क्या तुम श्रीकावा के बॉयफ्रेंड हो और इस समय तुम ट्रेन से यहाँ पर आए हो? वो उसके हालचाल पूछने लगता है जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं माओ क्रोशी हूँ। मैं श्रीकावा का अंकल हूँ। वो मेरी भतीजी है। तुमने उसका ध्यान रखा इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो अकेले में बात करते हैं। निकोरू बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया। वो उनके लिए पानी लेकर आता है। वो बोलता है निकोरू तुमने कहा था तुम्हें काम पर जाना है। निकोरू कहती है मैं भूल चुकी थी। श्रीकावा कहती है तुम्हें जाना चाहिए। अब वो बोलता है अगर रियोतो की वजह से मेरी भतीजी की आंखों में आंसू आए तब मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। वो बोलती है ठीक है। वो अपने काम पर चली जाती है। वो बोलता है तुम दोनों को बात करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। वो उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वो बात करना शुरू करते हैं। रियोतो श्रीकावा से कहता है मेरी पहली क्रश मारिया थी। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें मारिया के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन वो मन में सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतनी दूर से उससे मिलने के लिए आया। जिसके बाद वो बोलता है उसने मुझसे अपने दिल की बात कही कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो रोने लगी और किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली। मैं बहाने बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। श्रीकावा कहती है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो। तुम मुझे धोखा बिल्कुल नहीं दोगे। मैं समझ सकती हूँ कि मारिया तुम्हें पसंद करती थी। असलियत में वो एक बहुत प्यारी लड़की है। मुझे विश्वास है कि उसकी ज़िंदगी में भी एक दिन ऐसा आएगा जब उसे कोई पसंद आएगा। वो इस समय दुखी होगी। उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। उसी समय हम रियोतो के दोस्तों को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। वो रियोतो को अपने घर लेकर आया। रियोतो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। उन सबको पता लग चुका है कि श्रीकावा का बॉयफ्रेंड वो है। वो बोलता है रियोतो हमारा पहला कस्टमर है जो इस जगह आया है। वो बोलता है सच में? वो बोलता है आज रात तुम यहाँ ठहरोगे और वैसे भी तुम बहुत दूर से यहाँ पर श्रीकावा से मिलने के लिए आए हो। श्रीकावा बोलती मेरे अंकल ऐसे ही बात करते हैं और वो मेरे दादी की तरह है। जब तुम पहली बार मेरे पापा से मिलोगे
लेकिन उससे पहले जब तुम मेरे मामा से मिलोगे तुम्हें उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। जिसके बाद वो पूछती है क्या तुम इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ रहना चाहते हो? वो बोलता है हाँ। वो बोलती है हम यहाँ पर रहेंगे, अगर तुम्हारे पास समय है तब हम बीच में खेलेंगे, हम यही त्योहार मनाएंगे, ये हमारा बहुत खूबसूरत गर्मियों की छुट्टियाँ रहेगी। वो मन में कहता है शिकावा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। रियोतो एक खूबसूरत सपना देख रहा होता है। उसे सपने में शिकावा गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है। उसे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी चमकती है। वो अपनी आंखों को खोलता है, वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। रियोतो सोचता है शायद ये एक सपना नहीं था, वो असलियत में मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रही है और अब मैं शिकावा के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा हूँ। वो शिकावा और रियोतो से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट की सफाई भी करते हैं और कस्टमर को देखते भी है। रियोतो की मामा ने उसे कुछ कपड़े और कुछ किताबें दी है ताकि वो वहाँ रहकर पढ़ाई कर सके। रियोतो रेस्टोरेंट पर काम भी करता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। तभी दो लड़के शिकावा के पास आते हैं। शिकावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो शिकावा से फ्लर्ट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से कौन पसंद है? शिकावा उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। रियोतो उन्हें देखकर सोचता है कि वो मेरी तरह इंट्रोवर्ट लड़के बिल्कुल नहीं है, वो उनसे डर भी रहा है। जिसके बाद वो बोलता है वो तुम जैसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। वो हिम्मत करके बोलता है आप क्या लेना चाहोगे? वो सोचता है अभी अंकल यहाँ पर नहीं है, वो कुछ सामान खरीदने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गए हैं। वो रियोतो को देखकर हैरान है क्योंकि उन्हें लगा कि शिकावा इस समय रेस्टोरेंट में अकेली होगी। वो पूछते हैं क्या तुम क्या काम करते हो? वो बोलते हैं हम कस्टमर नहीं है, हम तो घूमते हुए यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वो बोलते शिकावा हम बाद में मिलेंगे। शिकावा चैन की सांस लेती है। जिसके बाद वो बोलता है तुम हम दोनों में से किसे चुनोगी? शिकावा बोलती मैं उस लड़के को चुनूंगी क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करती हूँ। वो चले जाते हैं। शिकावा बोलती है रियोतो तुम बहुत अक्लमंद हो क्योंकि तुम हर दिन पढ़ाई करते हो। वो बोलता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे कपड़ों के साथ किताबों का एक सेट भी दिया है। शिकावा बोलती है तुम ज़रूर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वो उसे बताती है हाई स्कूल के बाद निकोरू मैनिकोर स्कूल में एडमिशन लेगी। वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वैसे भी वो अपनी मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती है। और मेरी दूसरी दोस्त कारी फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। रियोतो कहते हैं तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें अपने भविष्य की फिक्र नहीं है? वो बोलती है मैं इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ हाई स्कूल पूरा करना चाहती थी और मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती थी जिसे मेरी फिक्र हो। जिसके बाद वो बताती है मेरा सबसे बड़ा सपना अपने मम्मी पापा और मारिया के साथ रहना था, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए अब मैं अपना एक परिवार बनाना चाहती हूँ। मैं भी मम्मा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के पापा उनसे बहुत प्यार करे। वो बोलती है क्या मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है? रियोतो बोलता है नहीं। जिसके बाद वो सोचता है शिकावा बहुत आगे के बारे में सोच रही है, वो मेरे साथ अपने भविष्य को देख रही है। वो शावर लेने के बाद सोचता है मुझे उसके लिए सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी। वो और ग्रैनी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिकावा बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसे आलू नहीं मिल रहे हैं। तभी रियोतो के सामने आता है। वो बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे आलू नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों मार्केट से सामान लेते हैं। वो घर आ रहे होते हैं। वो रियोतो के हाथ को पकड़ती है। रियोतो शर्माने लगता है। जिसके बाद वो शिकावा की मदद करता है। ग्रैनी उन दोनों को देखकर खुश है क्योंकि रियोतो किचन के काम में शिकावा की मदद। खाना बनकर तैयार हो गया है। वो बोलती है इस समय हम दोनों पति पत्नी लग रहे हैं। वो शिकावा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। जिसके बाद वो रियोतो को चॉपस्टिक से आलू खिलाती है। वो बोलता है ये खाना बहुत टेस्टी बना है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं। वो लाइब्रेरी से घर आई है।
उसकी मामा खाना बना रही होती है। वो बताती है कि मुझे पता लगा कि श्रीकावा अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, उसका नाम रियो तो है। मारिया हैरान हो जाती है। वो बोलती है हम वहाँ कब जाएंगे? वो बोलती है मुझे स्कूल का होमवर्क करना है, उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं वहाँ शामिल नहीं हो सकती हूँ। जिसके बाद ग्रैनी उन्हें बताती है कि मारिया और उसकी मामा यहाँ शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। मारिया इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। रियोतो और श्रीकावा रात के बर्तन धो रहे होते हैं। श्रीकावा बोलती है रियोतो क्या तुम्हें लगता है मारिया हमें जानबूझकर इग्नोर कर रही है? वो बोलता है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। जिसके बाद वो बताती है पिछले साल मैं यहाँ पर नहीं आई थी और 2 साल से मेरा मारिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी जब उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया और वो मेरी ही क्लास में आई। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं उस समय बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। जब मेरी मामा ने मेरे पापा से तलाक लिया उस समय मैंने सुना कि उसने स्कूल से ट्रांसफ़र ले लिया है। वो बोलता है अच्छा। जिसके बाद वो उसे बता दिया अगर मैं उसकी जगह होती तब मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी होती और मैंने इसके बारे में सिर्फ निकोरू को बताया है। सच कहूँ तो बचपन में मेरी और मारिया की पर्सनालिटी बहुत अलग थी। मुझे जो चीज़ पसंद आती थी उसे भी वो चीज़ पसंद आती थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। मैं सिर्फ मारिया के करीब रहना चाहती थी और अब भी मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ। वो बोलता है मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो एक दिन तुम्हारी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगी। श्रीकावा बोलती है रियोतो मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, क्या तुम मेरे लिए मारिया से दोस्ती कर सकते हो? वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? श्रीकावा बोलती है अगर हम सामने से उससे दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे तब वो हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं बनेगी। मुझे लगता है मुझे उससे एक बहन की तरह नहीं, उससे एक दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। मुझे उसकी दोस्त बनना चाहिए। जिसके बाद वो उसे बता दी है अगर मारिया मेरी दोस्त बन गई तब मैं उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं उसके साथ वो आइसक्रीम भी शेयर करूँगी जो पिछली बार हम दोनों ने साथ में खाई थी। मुझे अब सिर्फ नए सेमेस्टर का इंतज़ार रहेगा। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तभी वो आते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा फ़ोन ठीक हो चुका है। श्रीकावा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो फ़ोन पर अपने दोस्तों के मैसेज देखती है। श्रीकावा के दोस्त ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हैं। वो बोलती है ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो श्रीकावा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन वो उसे देखता ही रह जाता है। वो बोलता है मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू कर रखा है। जैसे ही श्रीकावा से देखती वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो साथ में वीडियो बनाते हैं। वो साथ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अगले दिन वो रियोतो को मनी देते हैं। रियोतो मनी लेने से इनकार करता है। वो बोलते हैं तुमने और श्रीकावा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तुमने इस रेस्टोरेंट का ध्यान रखा है। मैं एक राइटर हूँ, ये रेस्टोरेंट मैंने शौक के लिए खोला है। रियोतो उस मनी को रख लेता है। वो बोलता है तुम्हारी और श्रीकावा की 2 महीने की एनिवर्सरी आज के दिन ही है, इसलिए तुम उसे तोहफा देना, वो ज़रूर खुश होगी। रियोतो बोलता है आपको कैसे पता लगा? वो बोलता है मुझे बस पता लग गया। जिसके बाद वो मार्केट में घूम रहा होता है। वो सोचने लगता है श्रीकावा को मुझे कौन सी चीज़ देनी चाहिए जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो एक चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने वो चीज़ देख ली है जो श्रीकावा के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकती है। जिसके बाद श्रीकावा उसे फ़ोन करती है। वो बोलता है मैं घर पर आने वाला हूँ। वो जैसे ही गेट खोलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि श्रीकावा ने जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। वो बोलती है ग्रैनी ने मेरी मदद की। रियोतो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो बोलती है जब तुमने मुझे पहली बार स्विम सूट में देखा तुम्हारा एक्सप्रेशन इस समय बिल्कुल अलग है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम इस समय बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो बोलती है ग्रैनी ने मेरी मदद की है, मुझे नहीं बताते किस तरीके से पहनने थे, उन्होंने मुझे कपड़े पहनाने में मदद की है। उनके पास रियोतो के लिए जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। वो उन्हें देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद वह दोनों फेस्टिवल मनाने के लिए चले जाते हैं। वो साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। वो साथ में समय बिताते हैं। रियोतो खेल में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक मास्क की दुकान में जाते हैं तो श्रीकावा के मास्क को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। श्रीकावा उसे चढ़ाती है। जिसके बाद वो एक एप्पल कैंडी की शॉप के बाहर होते हैं। वो लाइन में खड़े होते हैं। श्रीकावा बोलती है क्या तुम इस लाइन में खड़े रहोगे, मुझे कुछ सामान खरीदना है। वो सामान खरीदने के लिए चली जाती है। वो एक रिंग देखती है
वो बोलती है मुझे मून स्टोन रिंग चाहिए। दुकान के मालकिन बोलती है ये अगले साल आएगा, इस समय हमारे पास मून स्टोन रिंग नहीं है। श्रीकावा बोलती है मैं अगले साल इसे लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। जिसके बाद वो दोनों साथ में एप्पल कैंडी खाते हैं। वो बोलता है मैंने पहली बार ये कपड़े पहने हुए हैं। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया है। वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। रियोतो बोलता है मैंने पहली बार एप्पल कैंडी खाई है। सच कहूँ तो ये सब मेरे लिए पहली बार है। मैंने पहली बार तुम्हारे साथ डेट पर बोबा टी पी थी। वो उसकी बातों को सुनकर हैरान हो रही होती है। वो बोलती है मेरे पापा ने पहली बार एप्पल कैंडी खरीद कर मेरी मम्मा को खिलाई थी। वो बोलते तुमने मुझे पहले बताया था। श्रीकावा चलते चलते रुक जाती है। रियोतो बोलते तुम रुक क्यों गई? उसके हाथों से एप्पल कैंडी नीचे गिरता है। वो बोलती है ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं। मैंने उनके साथ डेट की है। वो रोते हुए कहती है मैंने कुछ भी पहली बार एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है। मैंने पहली बार एप्पल कैंडी नहीं खाया है। रियोतो हैरान है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। वो बोलती है मैं अपने पहली बार तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहती थी। रियोतो बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी में बहुत कुछ नया सीखा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगती है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बदल चुकी है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। वो बोलता है तुमने मेरे साथ बोबा टी पी, जिसके बाद हमने साथ में नाव की सैर की। हमने बीच पर बहुत ज़्यादा मज़े किए। उस समय मुझे एहसास हो कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। वो उसे मून स्टोन रिंग देता है जिसे श्रीकावा ढूंढ रही होती है। वो बोलता है कुछ समय पहले ही मैंने मून स्टोन रिंग तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे लगा तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। वो उस रिंग को देखकर हैरान है। वो बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। वो बोलती है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है। वो बोलते हैं ये रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रियोतो बोलता है अब हम सच में डेट कर रहे हैं और अब हम एक दूसरे के साथ पहला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो भी मान जाती है। वो अपनी रिंग को देखकर बोलती है ये बहुत खूबसूरत है। वो आसमान में देखते हैं। आसमान में आतिशबाजी हो रही है। वो रियोतो के करीब आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद है? वो बोलते हैं हाँ। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। श्रीकावा बोलती है हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली डेटिंग क्या होती है। जिसके बाद वो अपने दिल की बात एक दूसरे से बताते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। क्लासरूम में श्रीकावा अपने दोस्तों से बात कर रही होती तभी उसकी नज़र मारिया की ओर जाती है। मारिया इस समय क्लासरूम में अकेली बैठी होती है। वो मारिया से दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो मारिया की ओर जाने लगती है। जैसे ही मारिया श्रीकावा को अपनी और आता हुआ देखती है वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। रियोतो भी उसी समय क्लासरूम के अंदर आता है। वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। उसे याद आता है कि श्रीकावा मारिया से दोस्ती करना चाहती है। उसे अफसोस है कि वो श्रीकावा की मदद नहीं कर सकता है। लंच टाइम में वो बात करते हैं। उन दोनों को ही रियोतो से जलन हो रही है क्योंकि रियोतो ने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ बिताई है। रियोतो अगले शनिवार को अपने दोस्तों और श्रीकावा के दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बनाता है। शनिवार का दिन भी आ चुका है। वो सब एक जगह मिलते हैं। इस खेल में बंदूक की गोली से बचना है, लेकिन वो सेल्फी लेने में व्यस्त है। वो तीनों ही हैरान है क्योंकि उन्होंने पहली बार लड़कियों को सेल्फी लेते हुए देखा है। रियोतो श्रीकावा की ओर देखता है। वो उसके करीब आकर बोलते हैं तुम्हें इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इस कपड़े में तुम्हारी स्किन दिखाई दे रही है। तभी निकोरू गुस्से में बोलती है तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? हमारी जो मर्जी होगी हम वो कपड़े पहनेंगे। तभी अकारी उसके करीब आकर बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम निशी है। पिछले साल तुम मेरी क्लास में थे। वो बेचैन हो जाता है। अकारी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो उससे बात करने में हिचकिचा रहा है। निशी रियोतो से बोलता है आज तो मैं शांति से मर सकता हूँ क्योंकि पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने मेरा नाम लिया है। वो दोनों ही निकोरू से डरते हैं और क्लासरूम में हर कोई निकोरू को डेविल गर्ल के नाम से जानता है। तभी निकोरू बोलती है हमें एक टीम बनानी होगी। इचिची
और निशी निकोरू की टीम में आ जाते हैं, जबकि अकारी, शिरीकावा और रियोतो एक ही टीम में है। इस खेल में शिरीकावा, रियोतो और अकारी जीत जाते हैं। खेल खत्म होने के बाद वो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी शिरीकावा अपने पर्स में अपनी इयररिंग्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो इयररिंग नहीं मिल रही होती है। रियोतो उसकी इयररिंग्स को ढूंढने लगता है। वो इयररिंग शिरीकावा के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ समय के बाद उसे अपनी इयररिंग्स अपने पर्स के दूसरी जेब में मिलती है, जिसके बाद निकोरू अपने नाखून काटने लगती है ताकि वो इस खेल में अच्छा खेल सके। जिसके बाद वो फिर से इस खेल को खेलते हैं। इस बार निकोरू जीत गई है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। जीजी बोलता है उसे विश्वास नहीं है कि निकोरू इस खेल में सबको हरा सकती है। वो खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। अकारी बोलती है मुझे इस खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तभी वो उन्हें अपनी पसंद की कुछ अजीब चीज़ें बताने लगते हैं। रियोतो से कुछ भी कहने से रोकना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो तीनों ही डर जाते हैं, लेकिन अकारी उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है क्योंकि उसे कुछ अजीब चीज़ें उनकी पसंद है। वो इस समय वीडियो गेम के बारे में बात कर रहा होता है। तभी निकोरू बोलती है अकारी को कुछ मशहूर सिंगर पसंद है। वो उनके बारे में बताने लगती है। निकोरू बोलती है मुझे अपने नाखून पसंद है। वो अपनी कुछ पसंद की चीज़ों के बारे में बताने लगते हैं। इस बार रियोतो और उसके दोस्त उनसे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होती है। जिसके बाद निकोरू बोलती है शिरीकावा तुम्हें कोई पसंद है जो तुम्हारे सामने है। ये बात सुनकर वो शर्माने लगती है क्योंकि इस समय निकोरू का मतलब रियोतो से था। वो बोलती है तुम दोनों एक प्यारे कपल हो। तभी निशी रियोतो से पूछता है कि निकोरू का कोई बॉयफ्रेंड है। निकोरू उसकी बात को सुन लेती है। वो उससे बोलती है मेरे पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय नहीं है। क्या ये सब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है? वो बोलती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत कूल है। जिसके बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तारीफ़ें करने लगती है। वो हमेशा ही अपने कानों पर हेडफोन लगा कर रखता था। जब मैं उससे पूछती थी कि वो किस तरीके का गाना सुनना पसंद करता है, तब उसने मुझे बताया कि वो बुद्ध के सूत्र को सुनना पसंद करता है। तभी निशी रियोतो से बोलता है क्या निकोरू ने आज तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया? ये बात निकोरू सुन लेती है। वो उसके पैर पर लात मारती है। रियोतो पूछते है क्या तुम ठीक हो? निशी बोलते हैं निकोरू ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा है। वो बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की बेइज्जती या बुराई करे। तभी अकारी बोलती है मैं अपनी हाइट से लंबे लड़के के साथ डेट करना पसंद करूंगी। वो एक्साइटेड होकर पूछता है कितना लंबा? अकारी कहती है मेरे पसंदीदा सिंगर की तरह। वो उससे उसकी हाइट पूछती है। वो उसे अपनी हाइट बताता है। उसकी हाइट भी उतनी ही लंबी है जितनी अकारी के पसंदीदा सिंगर की हाइट है। रियोतो अपने दोस्त के लिए खुश है क्योंकि उसका दोस्त एक लड़की से बात कर रहा है। वो सब चले जाते हैं। जिसके बाद वो फेरी व्हील की सवारी करती है। शिरीकावा रियोतो को बताती है कि उसके मामा के पास एक रोमांटिक मांगा थी। उस मांगा में बताया गया था फेरी व्हील की सवारी करते समय उनके पास एक चॉकलेट होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी उनके पास एक चॉकलेट नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि मांगा में ऐसे ही बताया था। वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। रियोतो का भी यही हाल है। जिसके बाद वो उसे अपने सर थपथपाने के लिए कहती है। रियोतो शिरीकावा के सर को थपथपाने लगता है। वो बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो साथ में घर जा रहे होते हैं। शिरीकावा बोलती है तुम्हारे साथ बिताया गया हर लम्हा मेरे लिए खास है और हमने 3 महीने पहले डेटिंग शुरू की थी और हमें 3रा महीना पूरा हो चुका है। शिरीकावा अपने प्यार का इजहार करती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग ही रख रहे हैं। जिसके बाद वो क्लासरूम में बैठकर शिरीकावा के बारे में सोच रहा होता है कि कुछ दिन पहले शिरीकावा ने उसे अपने साथ कॉफ़ी शॉप में चलने के लिए बोला था, लेकिन रियोतो ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो नेक्स्ट सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है। उसे शिरीकावा को मना करते हुए दुख हो रहा है। रियोतो छुट्टी के दिन भी क्लास ले रहा है ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। तभी क्लास में मारिया आती है। वो नहीं चाहते कि मारिया उसे देखे, इसलिए वो मारिया से छुपने लगता है। वो चोरी छुपे भागने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का रियोतो को चोरी छुपे जाते हुए देखता है। वो उससे पूछता है क्या तुम एक लड़की से छुप रहे हो? जिसके बाद वो कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात करते हैं। रियोतो को वो लड़का अच्छा लग रहा होता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम सुगो है। वो उसे अपनी आईडी दिखाते हुए कहता है
मैं तुम्हारी इस हालत को समझ सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या वो लड़की तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, या फिर वो छुप कर तुम्हारा पीछा कर रही है, या फिर वो तुम्हें परेशान कर रही है? मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद रियोतो सोचता है क्या सच में उसे इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। वो उसे अपने श्रीकावा और मारिया के रिश्ते के बारे में बताता है। वो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है। वो बोलते तुम इस समय स्कूल में हो, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है और तुम्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रियोतो उसकी बात को मानता है। वो मारिया को नज़रअंदाज करना चाहता है। रियोतो का कॉन्टैक्ट नंबर लेता है। स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, इसलिए टीचर को कुछ बच्चे चाहिए जो इस कार्यक्रम में भाग ले सके। लेकिन कोई भी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर वो इसमें शामिल हुए तब उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तभी मारिया अपने हाथ को खड़ा करती है क्योंकि वो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती है। मारिया को देखकर श्रीकावा अपने हाथ को खड़ा करती है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कारण है श्रीकावा का मारिया को दोस्त बनाने का। श्रीकावा को देखकर मारिया और रियोतो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेती है। अकारी निकोरू से कहती है तुम्हें भी इस कार्यक्रम में भाग लेना है, लेकिन निकोरू उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी है, जिस वजह से उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा इस कार्यक्रम में भाग लेने का। जिसके बाद अकारी रियोतो की ओर देखती है। रियोतो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन श्रीकावा को देखकर वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मान जाता है। टीचर को कुछ और स्टूडेंट भी चाहिए। जिसके बाद रियोतो इचिजी से बोलता है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेगा। इचिजी अकारी की वजह से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मान जाता है ताकि वो उसके करीब रह सके। टीचर ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा है और उन्हें कुछ टास्क दिए हैं। अकारी श्रीकावा और रियोतो के ग्रुप में जाना चाहती थी, लेकिन वो इचिजी के ग्रुप में है। इचिजी खुश है क्योंकि इस टास्क के जरिए वो अकारी के करीब रह सकता है, लेकिन अकारी की बातों से वो समझ जाता है कि वो उसको अपने एक अच्छा दोस्त मानती है। जिसके बाद हम श्रीकावा, रियोतो और मारिया को देखते हैं। उन्हें फेस्टिवल प्रोजेक्ट दिया गया है। रियोतो ने बताता है इस साल की थीम है भविष्य के लिए। जिसके बाद श्रीकावा मारिया से बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है तुम्हें किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। जिसके बाद श्रीकावा खुद ही बोलने लगती है क्या तुम्हें डांस वीडियो देखना पसंद है। वो उसे कुछ डांस वीडियोस के नाम बताती है, लेकिन मारिया को समझ नहीं आ रहा कि श्रीकावा क्या बात कर रही है। तभी रियोतो पूछता है तुम्हें किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। मारिया उसे बताती है कि मुझे ऑनलाइन गेम में जो कमेंट्री होती है वो वीडियोस देखना पसंद है। वो बोलता है क्या तुमने केन के बारे में सुना है। वो बोलती है हाँ। जिसके बाद वो केन के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसे याद आता है कि श्रीकावा मारिया से बात करना चाहती थी। वो श्रीकावा की ओर देखता है। श्रीकावा को रियोतो की बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। रियोतो की मुलाकात सुपर एकेडमी में सुगो से होती है। वो उससे मदद मांगता है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुगो रियोतो को कुछ सलाह देता है ताकि वो मारिया से दूर रह सके। वो उसे अपने अतीत के बारे में बताता है कि पहले वो इतना मशहूर नहीं था जितना कि वो आज लड़कियों के बीच में मशहूर है। वो उसे अपने फ़ोन में अपनी पहले की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है एक लड़की थी जो हमेशा उससे कहती थी कि वो कूल है, और उसी ने उसे बताया कि उसे अपने सर के बाल लंबे करने चाहिए। रियोतो पूछता है अब वो लड़की है कहाँ, क्या तुमने उससे धोखा दिया है। वो बोलता है मैं उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और वैसे भी मैंने कुछ समय के लिए उसके साथ डेट की थी, लेकिन मेरी वजह से ही हमारा ब्रेकअप हो गया और आज उसी की वजह से मैं लड़कियों के बीच में मशहूर हूँ। अगले दिन वो टास्क पूरा करने की तैयारी कर रही है। जी अकारी के करीब रहकर ही खुश है। जैसे कि हम जानते हैं कल्चरल प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और श्रीकावा, रियोतो और उन्हें अलग अलग काम टीचर ने सौंपे हैं। उन्हें फेस्टिवल की तैयारी करनी है। श्रीकावा को गुलाबी रंग पसंद है। रियोतो की सलाह लेता है कि उन्हें फेस्टिवल में किस तरीके की तैयारी करनी होगी। श्रीकावा बोलती है मुझे गुलाबी रंग पसंद है क्योंकि हम हाई स्कूल की लड़कियां हैं, लेकिन मारिया चाहती है कि फेस्टिवल का डिज़ाइन पिंक ना होगा, किसी दूसरे रंग का हो, क्योंकि इस फेस्टिवल में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है। जिसके बाद वो दोनों रियोतो से पूछती है कि उसे किसका आइडिया पसंद आया है। रियोतो को श्रीकावा का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, उसे मारिया का आइडिया ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन वो ये बात श्रीकावा से नहीं बोल सकता है। जिसके बाद वो टीचर को मारिया और श्रीकावा के आइडिया के बारे में बताता है। वो बोलती है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी करनी है और अब तुम्हें ही
उन दोनों का आइडिया में से किसका आइडिया बेहतर है वो पता करना है और ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। रियो तो इस समय मेट्रो के अंदर बैठा हुआ है। वो गलत स्टेशन पर उतर जाता है। जैसे ही वो मारिया को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारा घर इस जगह तो है नहीं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं अभी ट्यूशन से आ रही हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरी मम्मा पापा का तलाक हो चुका है और बचपन से लेकर आज तक शिरीकावा को सब कुछ मिला है जो वो चाहती थी। उसके पास पापा है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके पास उसकी दादी माँ है जो उसे नया नया खाना बना कर देती है। बचपन से लेकर आज तक मुझे ही वो नहीं मिला जो शिरीकावा को मिला। मुझे अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे स्कूल में क्यों आई? वो बोलता है शिरीकावा को परेशान करने के लिए। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं शिरीकावा को सरप्राइज़ करने के लिए आई थी क्योंकि उसे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मैं उसकी क्लास में गई वो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैं उसकी बहन हूँ। सच कहूँ तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो भी मैंने उसके साथ किया, और अब मैं उसकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। मारिया भी उसी एकेडमी में पढ़ रही है जिस एकेडमी में रियो तो पढ़ रहा है। वो पूछते क्या मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ? वो कहते तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं हो। जिसके बाद वो जाने लगती है। वो रास्ते में बोलती है रियो तो सच में बेवकूफ़ है। रात को रियो तो शिरीकावा से व्हाट्सएप मैसेज कर रहा होता है। अगले दिन स्पोर्ट डे हो रहा है। लड़कियों के दौर में शिरीकावा ने भी भाग लिया है। निकोरू और अकारी उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो दौड़ रही होती है तभी रियो तो उसका नाम पुकारता है। जिसके बाद शिरीकावा लड़कियों के दौर में जीत जाती है। हर किसी ने स्पोर्ट डे में भाग लिया है। कुछ देर के बाद रियोतो और शिरीकावा साथ में खाना खा रहे होते हैं। शिरीकावा अपने हाथ से रियोतो को खाना खिला रही होती है। अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। शिरीकावा ने एक दौड़ में फिर से भाग लिया है जिसमें दो लोगों को साथ में भागना जरूरी है। एक खेल में शिरीकावा को एक पर्ची मिलती है। वो रियोतो का नाम पुकारती है। निकोरू से धक्का देती है। वो इस खेल में जीत चुके हैं। क्लासरूम में मारिया की मुलाकात अकारी से होती है। मारिया को ये कपड़े बहुत अजीब लग रहे होते हैं। अकारी बोलते तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो। जिसके बाद वो उसका हौसला बढ़ाती है। प्लेग्राउंड में मारिया अपनी मम्मा को शिरीकावा के साथ देखती है। उसकी मम्मा शिरीकावा की फिक्र कर रही होती है। उन दोनों को ही साथ में देखकर मारिया स्कूल के अंदर चली जाती है। अकारी को समझ नहीं आया कि मारिया यहाँ से क्यों चली गई है। वो मारिया को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद शिरीकावा रियोतो को बताती है मारिया उसे नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद वो दोनों मारिया को ढूंढने लगती है। मारिया इस समय स्कूल की छत पर अकेली खड़ी होती है। रियोतो ने उसे ढूंढ लिया है। वो बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम शिरीकावा के बॉयफ्रेंड बनो। ये बात शिरीकावा सुन लेती है। अगले दिन स्कूल में रियोतो को शिरीकावा और मारिया के आइडिया में से किसी एक को चुनना है। रियोतो मारिया के आइडिया को चुनता है। ये बात सुनकर शिरीकावा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जबकि मारिया हैरान हो जाती है। और अब शिरीकावा बिल्कुल भी रियोतो से बात नहीं कर रही है। घर जाते समय शिरीकावा रियोतो से बात नहीं कर रही होती है। वो अपने दिल की बात बताते हुए कहती है तुम और मारिया एक अच्छे कपल बन सकते हो। उसकी और तुम्हारी सोच बहुत मिलती है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी और उसकी बातें सुन ली थी। वो तुम्हें अब भी पसंद करती है और मैं मारिया को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। रियोतो कहता है आज हमारी एनिवर्सरी को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। मारिया घर पर सोच रही होती कि वो बहुत बेवकूफ़ है जो आज भी रियोतो को पसंद करती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में एक डॉल को देखती है। उसे याद आता है कि बचपन में शिरीकावा को ये डॉल बहुत पसंद थी। जब मारिया ने उसे डॉल मांगी तब शिरीकावा ने हंसते हुए मारिया को अपनी पसंदीदा डॉल दे दी जो आज भी उसके पास है। वो कहते शिरीकावा तुम आज भी अपनी पसंदीदा चीज़ें किसी को भी देने से हिचकिचाती नहीं हो, और सच कहूँ तो मैं तुम्हें और रियोतो को खुश देखना चाहती हूँ। अगले दिन रियोतो अपने टीचर को अपनी टीम का आइडिया बताता है। जिसके बाद वो शिरीकावा को फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ पाता है। वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो और निकोरू क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। निकोरू बोलती है रियोतो तुम मेरी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे। तुमने शिरीकावा को रुलाया है और तुम्हारी वजह से आज मेरी दोस्त शिरीकावा खुश नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। घर जाते समय रियोतो की मुलाकात अकारी से होती है। अकारी उसे बताती है शिरीकावा को मैंने एक लड़के के साथ देखा और शायद वो लड़का शिरीकावा का शुगर डैडी है। रियोतो उसे शिरीकावा के अंकल की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है क्या वो लड़का ये है? वो बोलती है नहीं,
और मैं जानती हूँ श्रीकावा और तुम्हारे बीच कुछ गलत फहमी है, इसलिए तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। रियोतो को श्रीकावा के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। जिसके बाद वो फोन पर शोगो से बात करता है। अगले दिन वो स्कूल में मिलते हैं। लड़कियों के बीच में शोगो बहुत मशहूर है। रियोतो ने उसे श्रीकावा के शुगर डैडी वाली बात बताई है और इस समय शोगो इसलिए स्कूल में आया है ताकि वो श्रीकावा के शुगर डैडी की पहचान कर सके। तभी अकारी उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का श्रीकावा का शुगर डैडी है। वो ये बात रियोतो को बताती है कि मैंने उस लड़के के साथ श्रीकावा को देखा है। रियोतो ये बात सुनकर टेंशन में आ जाता है कि उसका दोस्त शोगो उसके गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो उसे गुस्से में देख रहा होता है। वो बोलता है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो बोलता है रियोतो श्रीकावा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि श्रीकावा के दोस्त निकोरू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर रियोतो हैरान हो जाता है। वो बोलता है उस दिन रास्ते में श्रीकावा मुझसे मिली थी और उसी ने मुझे निकोरू का नंबर दिया है और उसी से स्कूल में फ़ोन पर मेरी बात हुई थी और अब वो चाहती है निकोरू के साथ मेरी गलतफहमी दूर हो। उसी समय स्कूल में निकोरू और श्रीकावा प्लेग्राउंड में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के श्रीकावा और निकोरू को परेशान करने लगते हैं। ये बातें चीज़ें और निशी रियोतो को बताते हैं। रियोतो और शोगो प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जाना चाहती है लेकिन लड़के उन्हें जाने से रोकते हैं। तभी रियोतो वहाँ आता है और श्रीकावा को अपने साथ ले जाता है। एक लड़का निकोरू को परेशान कर रहा होता है। तभी शोगो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है। लड़का डर जाता है। वो बोलता है ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। निकोरू की आंखों में आंसू जाते हैं। वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसे गले लगाता है ताकि वो रोना बंद करे। वो तीनों ही उन्हें देख रहे होते हैं। निशी निकोरू को पसंद करता है और इचिजी ने अब ठान लिया है कि वो अकारी को अपनी फीलिंग्स जरूर बताएगा। ये बात सुनकर रियोतो और निशी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी फीलिंग्स अकारी को बताता है। अकारी उसे बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि वो और इचिजी कुछ समय से एक दूसरे को जान रहे हैं। वो अभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी नहीं बने हैं। अकारी उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चले जाती है। श्रीकावा से माफ़ी मांगती है। बाद में वो तीनों एक साथ बैठकर बात करते हैं। निशी कहता है मैं शोगो से हार चुका हूँ जबकि इचिजी दुखी है, लेकिन वो दोनों रियोतो के लिए खुश है क्योंकि रियोतो ने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया और उस लड़की ने भी रियोतो को पसंद किया है। और अब रियोतो ने ठान लिया है कि वो अपनी गलतफहमी श्रीकावा से ज़रूर दूर करेगा। वो स्कूल में श्रीकावा को ढूंढ रहा होता है। कुछ समय के बाद श्रीकावा उसे क्लासरूम के अंदर दिखाई देती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं। श्रीकावा से बताती है रास्ते में उसे निकोरू का एक्स बॉयफ्रेंड मिला था और उसने सोचा निकोरू और एक्स बॉयफ्रेंड के बीच की गलत फहमियों से दूर करानी होगी। जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगा, क्या मेरा शुगर डैडी महंगा पर्स मुझे देगा? वो महंगा पर्स मेरी दादी ने मुझे दिया था। अब उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। कल्चरल प्रोग्राम को 2 वीक हो चुके हैं। वो अपनी दोस्त निकोरू के लिए खुश है। वो इचिजी के बारे में पूछती है। रियोतो कहता है मैं इचिजी और निशी से मिला था। इचिजी इस समय वीडियो गेम खेलकर अपना दुख भुला रहा है। क्लास में श्रीकावा और अकारी निकोरू से बोलते हैं तुम आजकल हमारे मैसेज का जवाब नहीं देती हो। जैसे ही वो निकोरू का चेहरा देखते वो घबरा जाते हैं क्योंकि निकोरू की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं। निशी और रियोतो भी हैरान है। वो रोते हुए बोलती है शोगो ने मुझे छोड़ दिया है। तभी निशी बोलता है निकोरू रो रही है। वो गुस्से में बोलती है अगर तुम मुझ पर हंसना चाहते हो तो हंस लो। निशी बोलता है मैं तुम पर हंसना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद रियोतो सुपर एकेडमी में शोगो से मिलता है। शोगो से बताता है रियोतो हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अब हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ निकोरू अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए और मैंने अतीत में उसे धोखा दिया था। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं जानता हूँ इस समय निकोरू के पास उसकी दोस्त है जो उसका इस मुश्किल समय में साथ देगी। रियोतो कहता है मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और भविष्य में मैं किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगा। उसी समय श्रीकावा और निकोरू आपस में बात कर रहे होते हैं। श्रीकावा निकोरू से बोलती है रियोतो ने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगाकर रोने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही ठान लिया है कि उन्हें अब क्या करना है। रास्ते में रियोतो की मुलाकात मारिया से होती है। रियोतो कहते हैं हमें अब अकेले नहीं मिलना चाहिए। वो बोलती है स्पोर्ट डे के बाद मैंने सोच लिया है कि मैं श्रीकावा से दोस्ती करूंगी। जिसके बाद वो रियोतो को अपने बचपन की यादें बताती हैं।
वो श्रीकावा को खुश देखना चाहती है और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। तभी एक अजनबी रियोतो के सामने से गुजरता है। रियोतो श्रीकावा से फोन पर बात करने लगता है। तभी उसे मारिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे रियोतो मारिया के पास जाता है, मारिया का सामान नीचे गिरा होता है और अजनबी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पूछते हैं ये लड़का कौन है। रियोतो कहता है मैं उसका क्लासमेट हूँ। जिसके बाद वो बोलते हैं वो अजनबी लड़कियों का पीछा करता है और उन्हें परेशान करता है। और क्या उसने तुम्हारी कोई चीज़ चुराई है। मारिया बोलती है उसने मेरी इयररिंग्स चुराई है जो मुझे बहुत पसंद थी। कंप्लेंट लिखवाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। रियोतो श्रीकावा से फ़ोन पर बात करने लगता है। वो पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहते मारिया और मैं इस समय एक दूसरे के साथ क्यों थे। वो बोलती है तुम मुझे इसे बाद में बताना। अगले दिन वो पार्क में मिलते हैं। श्रीकावा बोलती है तुम्हारे साथ डेट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। रियोतो कल रात हुई मारिया के साथ घटना के बारे में श्रीकावा को सब कुछ बताता है। श्रीकावा खुश है कि मारिया ठीक है। जिसके बाद वो बोलती तुम कुछ दिन से मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे लगता है अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ बांटा है, लेकिन अब मुझे लगता है हम एक दूसरे के लायक नहीं है, इसलिए हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर रियोतो रोने लगता है। श्रीकावा रियोतो का चेहरा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब रियोतो रो रहा था। वो रोते हुए बोलता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की थी जिसने मेरे साथ डेट की थी और मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे गले लगा कर कहता मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। श्रीकावा भी उसकी ये बात सुनकर रोने लगती है। उस समय एक बच्चा पार्क में खेल रहा होता है। बच्चा अपना खिलौने वाली कार रियोतो के सर पे मारता है जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बच्चे के मम्मी पापा भी हैरान है। वो दोनों ही हंसने लगते हैं। घर जाते समय श्रीकावा रियोतो से कहती है मुझे लगता है मारिया मुझसे नफरत करती है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो बताती है बचपन में ये इयररिंग्स मैंने एक अपने पास रखी और एक मारिया को दी। रियोतो को याद आता है कि मारिया ने कल रात उसे बताया था उसकी एक चीज़ चोरी हो चुकी है और वो शायद वही इयररिंग है। जिसके बाद वो उसे कल रात हुई घटना वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ रियोतो उसकी इयररिंग को ढूंढता है। उन्हें वो इयररिंग मिल जाती है। श्रीकावा हैरान है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मारिया के पास आज भी वो इयररिंग्स होगी जो उसने बचपन में मारिया को दी थी। श्रीकावा मारिया को अपना दोस्त बनाना चाहती है। रियोतो श्रीकावा की मदद ज़रूर करेगा। अब उसने ठान लिया है कि वो मारिया से ज़रूर बात करेगी। अगले दिन स्कूल में मारिया को सबसे बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखने का अवार्ड मिलता है। उसी समय श्रीकावा सबके सामने अपनी असलियत बता दे कि वो उसकी जुड़वा बहन है। ये बात सुनकर क्लास का हर बच्चा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि टीचर भी हैरान है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि श्रीकावा और मारिया जुड़वा बहनें हैं। क्लास खत्म होने के बाद मारिया श्रीकावा से अकेले में बात करती है। श्रीकावा उसे उसका इयररिंग वापस करती है क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि श्रीकावा सबके सामने ये बात मानेगी कि वो उसकी जुड़वा बहन है। और आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी श्रीकावा की दोस्त आती है। उन्हें भी नहीं पता था कि श्रीकावा और मारिया जुड़वा बहनें हैं। जिसके बाद कुछ लड़के वहाँ आते हैं। वो चाहते हैं कि वो श्रीकावा की बहन मारिया के साथ डेट कर सके, यानी मारिया उनकी गर्लफ्रेंड बने। श्रीकावा और मारिया को साथ में देखकर रियोतो खुश है। क्रिसमस का दिन भी आने वाला है। श्रीकावा सबके सामने कहती है रियोतो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैंने अब सोच लिया है कि मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। रियोतो का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है क्योंकि श्रीकावा पहले डेट के दिन मेरे साथ कुछ करना चाहती थी और शायद इस बार भी वो मेरे साथ कुछ करे। लेकिन जैसे ही श्रीकावा उसे बताती है कि वो उस दिन उसके साथ क्या करना चाहती है, वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। श्रीकावा कहती है रियोतो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्रिसमस की शाम को क्या करना है और वैसे भी मैं हमेशा से अपनी मम्मी पापा और मारिया के साथ रहना चाहती थी और मैंने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा था कि एक दिन दो लड़कियां जो दिखने में एक जैसी हो
वो अचानक से एक दूसरे से मिलती है और उन्हें पता लगता है कि वो जुड़वा बहनें हैं। जिसके बाद वो अपने मम्मी पापा को एक दूसरे से मिलवाते हैं, जिसके बाद वो हमेशा साथ में खुश रहते हैं। और क्रिसमस की शाम को तुम मेरे साथ होगे। वो बोलता है, मैं इस काम में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो बोलता है, क्या उस समय मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। जिसके बाद वो बोलती है, मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो दिन सबसे अच्छा होगा जब मैं अपनी मामा और मारिया को अपने पापा से मिलवाऊंगी और मारिया भी इस काम में मेरा साथ देगी। कुछ दिन के बाद श्रीकावा स्कूल में अपने मम्मी पापा को एक लेटर लिख रही होती है क्योंकि वो उन्हें मिलवाना चाहती है। तभी चीजी क्लासरूम के अंदर आता है। वो तीनों ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इचीजी ने अपना वजन घटा लिया है। क्लास में हर बच्चा उसे देखकर हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि अकारे भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो निकोरू, रियोतो, श्रीकावा और मारिया को बताती है कि इचीजी ने जब से वजन घटाया है वो बिल्कुल मेरे पसंदीदा सिंगर की तरह दिखाई दे रहा है। श्रीकावा कहती है, तो तुम उसके साथ डेट क्यों नहीं करती हो। शर्म से अकारे का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो बोलती है, मैंने कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी और मैं उससे कैसे बोलूं कि मैं उसके साथ डेट करना चाहती हूँ। निकोरू स्कूल की छत पर बैठकर सोच रही होती कि क्या उसे शोको का नंबर ब्लॉक करना चाहिए या फिर नहीं। तभी निशी वहाँ आता है। निशी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो जाते हुए बोलती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। निशी कहता है, मैं जानता हूँ। रियोतो ने निशी और निकोरू की बातों को सुन लिया है। वो अब समझ चुका है कि निशी निकोरू को पसंद करता है। रियोतो सुपर एकेडमी में पढ़ाई कर रहा होता है। वो इस समय सोच रहा है कि उसे श्रीकावा के पापा से मिलना है। उसके ऊपर पढ़ाई और श्रीकावा के पापा से मिलने का बहुत ज्यादा दबाव है। वो इस समय बहुत ज्यादा घबरा रहा है। क्रिसमस का दिन भी आ चुका है। रियोतो श्रीकावा के पापा से मिलने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सामने श्रीकावा को देखकर घबरा जाता है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इस समय बेचैन हो। सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। जिसके बाद श्रीकावा और रियोतो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो दोनों पहले से मौजूद होते हैं। वो पूछती है, क्या तुमने अपने पापा को हमारे बारे में बताया कि हम इस रेस्टोरेंट में आने वाले हैं। श्रीकावा बोलती है, वो बस आने ही वाले हैं। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की है। मारिया अपनी मम्मा से माफी मांगती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि क्रिसमस के दिन उनका परिवार एक साथ रहे। वो उसे माफ कर देती है। कुछ समय के बाद श्रीकावा और मारिया के पापा वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ भी कोई आया होता है। उन्हें देखकर वो चारों ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, श्रीकावा ने मुझे बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को मुझसे मिलवाना चाहती थी, तो मैंने सोचा मैं भी किसी को उससे मिलवाऊं। ये बात सुनकर श्रीकावा हैरान हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम फिर से शादी कर रहे हो। वो बोलता है, हाँ। खाना खाने के बाद श्रीकावा बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी मामा और मारिया उनके साथ रहे, लेकिन अब वो सपना उसका पूरा नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं। उन्हें विश्वास है कि रियोतो एक अच्छा लड़का है और वो श्रीकावा को सुरक्षित घर पहुंचा देगा। वो श्रीकावा के घर जाते हैं। श्रीकावा इस समय सदमे में है। इस समय वो रियोतो से बिल्कुल बात नहीं कर रही होती है। जैसे ही रियोतो घर जाने लगता है, श्रीकावा उसे घर जाने से रोकती है क्योंकि आज रात वो अकेले नहीं रहना चाहती है। श्रीकावा को देखकर रियोतो का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो बोलते, तुम्हारे पापा भी तो यहाँ आएंगे। वो बोलती है, मेरे पापा ने कहा है वो किसी और के साथ अपनी क्रिसमस की रात बिताना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो क्रिसमस की रात उसके साथ बिताना चाहते हैं और आज रात वो घर नहीं आएंगे, इसलिए आज की रात तुम कहीं मत जाओ। वो शर्माते हुए कहता है, हमें एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। श्रीकावा पूछती है, क्यों। रियोतो सोचने लगता है, मैं सच में श्रीकावा के साथ रात बिताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो बोलता है हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो जाने लगता है। श्रीकावा उसे गले लगाती है क्योंकि वो नहीं चाहती उसके पापा की तरह रियोतो भी उसे छोड़कर चले जाए। वो रोने लगती है। वो इस समय रियोतो के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। तभी रियोतो को एहसास होता है कि श्रीकावा का शरीर गर्म हो रहा है। जिसके बाद वो श्रीकावा की बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है और उसे अब बिल्कुल नहीं पता कि श्रीकावा के घर में दवाई कहाँ पर है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे शरीर की खुशबू पसंद है। रियोतो आज की रात श्रीकावा के घर में ही रुक जाता है क्योंकि श्रीकावा को बुखार हो रखा है।
शिरीकावा बड़बड़ा रही होती है कि रियोतो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जिसके साथ मैं डेट करना चाहता हूँ। उसी रात निकोरो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। निशी निकोरो से अपने दिल की बात कहना चाहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। निकोरो घर जाने लगती है। निशी उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो सुपर एकेडमी में शुगो से मिलने के लिए जाती है। वो उसे हर क्लास में ढूंढती है, लेकिन उसे बहुत समय के बाद शुगो एक क्लास में सोया हुआ मिलता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। इतना कहकर वो चले जाती है। वो इस समय हैरान है क्योंकि वो अभी नींद से उठा हुआ है। घर जाते समय वो निकोरो को रोकता है। वो उसके गले पर मफलर उड़ाता है। निकोरो की आंखों में आंसू हो जाते हैं और उनके बीच की गलतफहमी भी अब दूर हो चुकी है। निशी निकोरो के लिए खुश है। तभी चीजी निशी को फोन करता है और उसे बताता है कि केन लाइव स्ट्रीम कर रहा है। निशी जल्दबाजी में घर जाने लगता है। घर पर चीजी बहुत ज्यादा खुश है। इस समय अकारे भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे अपने पसंदीदा सिंगर और चीजी की शक्ल एक जैसे ही लग रही होती है। मारिया भी रियोतो और शिरीकावा के लिए खुश है। अगले दिन शिरीकावा का शरीर गर्म नहीं हो रहा है, उसका बुखार ठीक हो चुका है। वो बोलती है मुझे खुशी है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है। वो बोलता है मुझे भी, जिसके बाद शिरीकावा रियोतो को क्रिसमस का तोहफा देती है। वो उसे खोलने के लिए कहती है। रियोतो उसके तोहफे को खोलता है। उसके अंदर बहुत सारे गुड लक चार्म्स होते हैं। शिरीकावा कहती है कुछ समय पहले मैं निकोरो के साथ घूमने के लिए गई थी। उस समय मैंने सोचा मुझे ये चीज तुम्हारे लिए खरीदनी चाहिए। वो बोलता है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। ये बात सुनकर शिरीकावा खुश हो जाती है। वो बोलता है मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए एक तोहफा है। और अब रियोतो ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन लिए हैं। वो उसे तोहफा देता है। शिरीकावा हंसने लगती है, जिसके बाद वो बताती है मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही तोहफा दिया करते थे, लेकिन कल वो मेरे साथ नहीं थे और मुझे खुशी है कि तुम कल रात मेरे साथ थे। रियोतो ने शिरीकावा को इयररिंग्स तोहफे में दिए हैं। शिरीकावा के रिंग के साथ इयररिंग्स मैच हो रहे हैं। वो बोलती है अब से मेरे पापा मेरे सेंटा नहीं है और मेरी जिंदगी में अब से खुशियाँ तुम लेकर आ रहे हो। ये बात सुनकर फिर से रियोतो का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। और अब शिरीकावा ने सोच लिया है कि वो अपने पापा की खुशियों में शामिल होगी, यानी उसे अपने पापा की दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। रियोतो के जाने के बाद शिरीकावा निकोरो से बात करती है। वो उसे बताती है कि क्रिसमस की रात को रियोतो ने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें बुखार था इसलिए उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो बोलती है शायद, लेकिन मुझे इस समय समझ नहीं आ रहा। और सच कहो तो इस समय मैं रियोतो के ख्यालों में खोई हुई हूँ। वो बोलती है शायद इसी को प्यार कहते हैं और शायद यही सच्चा प्यार है। और अब उसने सोच लिया है कि वो रियोतो के साथ पहली बार कुछ करेगी जो उसने आज तक अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं किया है। कुछ दिन के बाद शिरीकावा और रियोतो एक साथ डेट पर जाते हैं। रियोतो के पास शिरीकावा का दिया हुआ चार्म भी है और शिरीकावा ने रियोतो की दी हुई इयररिंग्स को पहना हुआ है। वो उसे एक जगह ले जाती है, जिसके बाद वो साथ में फोटो खींचवाते हैं क्योंकि शिरीकावा ने आज से पहले अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कॉस्प्ले वाले कपड़ों में फोटो नहीं खिंचवाई थी।